जुपिटर। नाम सुनते ही दिमाग में एक अलग ही एहसास होता है। ये गैस जायंट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। सदियों से इसके घूमते बादल और विशाल तूफान वैज्ञानिकों को हैरान करते आए हैं। जुपिटर एक सच्चा विशालकाय ग्रह है, ग्रहों का राजा, और इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका रूप। जुपिटर का आकार वाकई अविश्वसनीय है। लगभग 86,881 मील के व्यास के साथ यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को बौना बना देता है। अगर आप सोचें तो जुपिटर के इक्वेटर पर आप 11 पृथ्वी को एक साथ रख सकते हैं। जुपिटर का द्रव्यमान भी उतना ही प्रभावशाली है। यह पृथ्वी से लगभग 318 गुना भारी है। वास्तव में जुपिटर हमारे सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों को मिलाकर भी ज्यादा भारी है। इस विशाल आकार और द्रव्यमान के कारण जुपिटर में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है। जुपिटर के पास बहुत सारे चांद हैं। खगोलविदों ने इस गैस जायंट के चारों ओर घूमने वाले 79 से ज्यादा चांद खोजे हैं। हर चांद की अपनी एक अलग ही कहानी है। 4 सबसे बड़े चांद हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये सबसे पहले खोजे गए थे, जिन्हें 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ये हमारे सौर मंडल की सबसे रोमांचक दुनिया में से एक हैं। जुपिटर जैसे गैस जायंट का व्यास मापना कोई आसान काम नहीं है। पथरीले ग्रहों के विपरीत, जिनकी एक निश्चित सतह होती है, गैस जायंट में एक अधिक विसरित वायुमंडल होता है। जुपिटर का व्यास निर्धारित करने के लिए खगोलविद विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य तरीका यह देखना है कि किसी दूर तारे के सामने से गुजरने में जुपिटर को कितना समय लगता है। इस पारगमन समय को ध्यान से मापने और जुपिटर की दूरी पर विचार करके वैज्ञानिक उसके व्यास की गणना उल्लेखनीय सटीकता के साथ कर सकते हैं। भाग 5, पायोनियर्स की नजरों से जुपिटर का प्रारंभिक अवलोकन। प्राचीन काल से ही जुपिटर ने मानवता की कल्पना को अपनी ओर आकर्षित किया है। जुपिटर ने सदियों से आकाश को निहारने वालों को मोहित किया है। इसकी चमक और विशालता ने इसे रात के आकाश का एक प्रमुख आकर्षण बना दिया है। प्राचीन सभ्यताओं ने रात के आकाश में इसकी गति को ट्रैक किया और इसे एक भटकते हुए तारे के रूप में पहचाना। बेबीलोनियन, ग्रीक और रोमन खगोलविदों ने इसके बारे में अपने अपने तरीके से अध्ययन किया, इसे एक भटकते हुए तारे के रूप में पहचाना। लेकिन यह केवल टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही था कि जुपिटर के बारे में हमारी समझ का विकास शुरू हुआ। टेलीस्कोप के आविष्कार तक जुपिटर के बारे में हमारी समझ का विकास शुरू नहीं हुआ था। टेलीस्कोप ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। 1600 के दशक की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली के जुपिटर के अवलोकनों ने खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। गैलीलियो ने अपने प्राथमिक टेलीस्कोप के माध्यम से जुपिटर का अवलोकन किया और कुछ अद्भुत खोजें की। अपने प्राथमिक टेलीस्कोप के माध्यम से गैलीलियो ने जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। गैलीलियो ने जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की, जिन्हें आज आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो के नाम से जाना जाता है। यह खोज न केवल जुपिटर के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मददगार साबित हुई, बल्कि इसने सौर मंडल के बारे में हमारी धारणाओं को भी बदल दिया। जो पहला सबूत था कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के अलावा अन्य वस्तुओं की परिक्रमा कर सकते हैं। गैलीलियो की यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी बहुत कुछ है, और इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। भाग 6, एक लंबी यात्रा। सूर्य के चारों ओर जुपिटर की परिक्रमा। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक अद्वितीय और दिलचस्प कक्षीय पथ पर चलता है। जुपिटर सूर्य की परिक्रमा करने में अपना समय लेता है। यह धीमी गति से चलने वाला ग्रह अपने विशाल आकार और दूरी के कारण एक लंबी यात्रा करता है। एक पूर्ण परिक्रमा या एक जोवियन वर्ष
लगभग 12 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। इसका मतलब है कि जुपिटर को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जुपिटर पर रहते हैं तो आप हर 12 पृथ्वी वर्षों में अपना जन्मदिन मनाएंगे। कल्पना कीजिए, एक साल में केवल एक बार जन्मदिन मनाने का मौका। जुपिटर की लंबी कक्षीय अवधि का कारण सूर्य से इसकी दूरी है। यह दूरी इसे एक विस्तृत और धीमी कक्षा में रखती है। जुपिटर सूर्य की परिक्रमा औसतन 484 मिलियन मील की दूरी पर करता है, जो पृथ्वी से 5 गुना अधिक है। यह विशाल दूरी इसे एक लंबी और धीमी कक्षा में रखती है। केपलर के ग्रह गति के नियमों के अनुसार एक ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है, उसे एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगता है। जुपिटर का उदाहरण इस नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें हमारे सौरमंडल की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जुपिटर की कक्षा और इसकी विशाल दूरी हमें हमारे सौरमंडल की विशालता और विविधता का एहसास कराती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं और उनकी गति हमारे सौरमंडल की संरचना को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जुपिटर की कक्षा न केवल इसकी अपनी विशेषताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के साथ इसका संबंध कितना महत्वपूर्ण है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। भाग 7। ग्रेट रेड स्पॉट, सदियों से एक तूफान। शायद जुपिटर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है। यह विशाल तूफान सदियों से चल रहा है और यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर 2 पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक उच्च दबाव वाला तूफान है, जिसका अर्थ है कि तूफान के अंदर हवा का दबाव आसपास के वातावरण की तुलना में अधिक है। दबाव में यह अंतर शक्तिशाली हवाएं बनाता है, जो तूफान के चारों ओर 400 मील प्रति घंटे की गति से चलती हैं। भाग 8। जुपिटर का प्रभाव, सौरमंडल को आकार देना। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे सौरमंडल की गतिशीलता को आकार देने में जुपिटर का अपार गुरुत्वाकर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विशालता और गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है, जो अन्य खगोलीय पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। जुपिटर को एक ब्रह्मांडीय रक्षक के रूप में सोचें। इसके चारों ओर घूमते हुए कई चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बेल्ट इसे एक अद्वितीय संरक्षक बनाते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित करता है, जो अन्यथा पृथ्वी और अन्य आंतरिक ग्रहों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह कई बार धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वे हमारे ग्रहों से टकराने से बच जाते हैं। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों की कक्षाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे सूर्य के चारों ओर उनके रास्तों में थोड़ा बदलाव आता है। यह प्रभाव न केवल हमारे सौरमंडल की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि ग्रहों के बीच की दूरी को भी संतुलित करता है, जिससे सूर्य के चारों ओर उनके रास्तों में थोड़ा बदलाव आता है। यह बदलाव समय के साथ धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, जिससे ग्रहों की कक्षाओं में स्थिरता बनी रहती है। इन गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं ने हमारे सौरमंडल की संरचना और विकास को आकार देने में मदद की है। जुपिटर के बिना हमारे सौरमंडल का स्वरूप और भी अलग हो सकता था। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने न केवल ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर किया है, बल्कि सौरमंडल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक अद्वितीय और जटिल प्रणाली है, जिसमें हर ग्रह और खगोलीय पिंड का अपना महत्व है, लेकिन जुपिटर का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाग 9। निष्कर्ष, एक विशालकाय के रहस्यों का अनावरण। जुपिटर
ग्रहों का राजा हमें हैरान और प्रेरित करता रहता है, अपने घूमते तूफानों से लेकर अपने कई चंद्रमाओं तक। जुपिटर हमारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली पैमाने और जटिलता की एक झलक पेश करता है। जैसे जैसे हम जुपिटर और अन्य गैस जायंट का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ग्रह निर्माण, वायुमंडलीय गतिकी और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता की गहरी समझ हासिल करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें इन खगोलीय दिग्गजों के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है।